भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कौन सा है? अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 बोलता है, अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में वो कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका? राज्यों का संघ होगा। तो यहां से हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर हमें दो चीजें पता चल जाती हैं कि पहला अनुच्छेद हमें क्या बोल रहा है? पहला अनुच्छेद ही हमको बोल रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहां पर एकता को बल दिया गया है कि मतलब क्या है? यहां पर भारत, सबसे पहले यहां पर दो बातें स्पष्ट कर दी हैं इसमें। पहले वाले अनुच्छेद में सबसे पहले देश का नाम क्या क्या बताया? भारत अर्थात इंडिया। यहां पर क्या है, कुछ लोगों ने इसको, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब कुछ लोगों ने कहा कि भारत का नाम लिया जाना चाहिए और कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया को भी मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने क्या किया? दोनों को ही इसमें शामिल कर लिया और ये आधिकारिक हैं। जैसे यहाँ पर इसके दोनों ही नाम को स्वीकार किया। इसके कौन कौन से नाम हैं? भारत और इंडिया, इसके दोनों ही नाम चलते हैं, भारत और इंडिया। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पता चल जाता है, दूसरा पॉइंट, कि राज्य पद्धति का प्रकार कैसा होगा। यहाँ पर राज्य पद्धति का प्रकार कैसा होगा, मतलब कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी। यहाँ पर क्या है? राज्यों का संघ है। यहाँ पर क्या है? राज्यों का संघ है, ना कि संघीय राज्य है। राज्यों का संघ है, यहाँ पर संघीय राज्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये क्या है? राज्यों का संघ है, संघीय राज्य नहीं है। और इसके लिए इन्हें दो प्रकार से बताया। इन्हें बताया कि भारत है, भारतीय संघ को यहाँ पर राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारतीय संघ है राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और साथ में यह भी बताया कि यहाँ पर राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब इसने, अंबेडकर साहब ने दो बातें स्पष्ट की और कहा कि यहाँ पर भारत राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जो भारतीय संघ है, संघ किसी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। और साथ में यह भी कहा था कि यहाँ पर किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ पर देश की एकता और अखंडता को बल दिया गया। यहाँ पर देश की एकता और अखंडता को बल देने के लिए इसमें ये चीजें कही गई। और साथ में यहाँ पर कहा कि अनुच्छेद 1, जो अनुच्छेद 1 हम देख रहे हैं, इसमें कुछ बातें और स्पष्ट हो जाती हैं। इसके कुछ अन्य भाग हैं। इसके 3 भाग हैं। इसके कितने? 3 भाग हैं। और 3 भाग के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि सबसे पहले ये क्या है? राज्यों का संघ है पहला। इसके 3 भाग है। पहला क्या है? ये राज्यों का संघ है। ये क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरा, ये पहला क्या है? ये राज्यों का संघ है। और दूसरा क्या है? भारत के क्षेत्र। इसमें कौन सा है? भारत के क्षेत्र। और तीसरा इसमें क्या है? इसमें तीसरा है राज्य और भारत के क्षेत्र के शामिल इकाइयां। यहां पर क्या है? राज्य और क्षेत्र में शामिल इकाइयां। राज्य और भारतीय क्षेत्र में या भारत के क्षेत्र में शामिल इकाइयां। भारतीय क्षेत्र में शामिल इकाइयां। तो यहां पर क्या है? इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये क्या है? राज्यों का संघ होगा। यहां पर 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है? राज्यों का संघ और भारत के क्षेत्र। और तीसरा क्या है? राज्य और भारतीय क्षेत्र में शामिल इकाइयां। इसके अंतर्गत भी इसके 3 पार्ट हैं। इसके 3 पार्ट है। इसका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या बोल रहा है? कि यहाँ पर राज्य का क्षेत्र है। यहाँ पर पहला पार्ट क्या बोला? राज्य और भारतीय क्षेत्र में शामिल इकाइयां। इसके 3 भाग हैं। क्या?
राज्य का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र, पहला इसमें क्या है, राज्य का क्षेत्र, और दूसरे में क्या है, संघ शासित प्रदेश। दूसरे में क्या है, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित और प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। और तीसरे में क्या है, तीसरे में इसमें है कि इसमें जो अधिग्रहित क्षेत्र हैं उन अर्जित किए गए क्षेत्र को भी इसमें दिया गया है। तीसरा क्या है, अर्जित किए गए क्षेत्र, अर्जित किए क्षेत्र। ठीक है, तो अर्जित किए गए क्षेत्र, इसमें तीन बातें शामिल है। सबसे पहले इसके भाग क्या है, पहले क्या है, राज्यों का संघ होगा, और ये इसमें दूसरा क्या है, भारत के क्षेत्र और राज्य और भारतीय क्षेत्र में शामिल इकाइयां। इसमें तीसरे के भी इसमें तीन पार्ट हैं। पहला क्या है, राज्य का क्षेत्र होगा, और संघ शासित प्रदेश होंगे, और अर्जित किए गए क्षेत्र होंगे। जो अर्जित किए गए क्षेत्र हैं इसमें क्या कहा जाता है, जो अर्जित किए गए क्षेत्र हैं इसमें किसी संधि या समझौता इनके द्वारा अगर राज्यों को प्राप्त किया गया है तो उनको भी शामिल किया गया है। किसी संधि या समझौते के आधार पर अगर उसका अर्जन किया गया है किसी राज्य का तो उसको भी शामिल किया गया है। और साथ में यहाँ पर एक चीज है कि भारतीय क्षेत्र का तात्पर्य क्या है। जैसे हमने कहा भारतीय क्षेत्र, अभी हमने कहा था कि भारतीय क्षेत्र, तो भारतीय क्षेत्र का मतलब क्या है, तो भारतीय क्षेत्र का मतलब है कि सभी राज्य क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र का मतलब क्या है, सभी राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। इसमें यही सब आ जाते हैं, सभी राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए गए क्षेत्र, इसमें यही आ जाते हैं, राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए गए क्षेत्र। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखने वाली है बात है कि भारतीय संघ में, भारतीय संघ के तहत केवल राज्यों में क्षेत्र आते हैं। अगर हमने कहा कि भारतीय संघ, तो भारतीय संघ के तहत केवल राज्यों के क्षेत्र आते हैं। लेकिन हमने कहा कि भारतीय क्षेत्र, तो भारतीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है कि राज्य का क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए गए क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर हम बोले भारतीय संघ, अगर हम बोलेंगे भारतीय संघ, भारतीय संघ, अगर हमने कहा कि ये क्या है, भारतीय संघ है, तो भारतीय संघ में क्या होगा, केवल राज्यों के क्षेत्र आएंगे। भारतीय संघ में केवल राज्यों के क्षेत्र आएंगे। लेकिन जैसे हम बोलेंगे भारतीय क्षेत्र, भारतीय संघ अलग है, भारतीय क्षेत्र क्या है, उससे बड़ा है। भारतीय संघ जितना है इसमें केवल राज्यों के क्षेत्र आ रहे हैं। जबकि अगर हमने बोला भारतीय क्षेत्र तो इसमें संघ भी आएंगे और यहाँ पर राज्य भी आएंगे और अर्जित किए गए क्षेत्र भी आएंगे। अर्जित में कौन कौन से आएंगे, जैसे समझौता या संधि के आधार पर अर्जित किए गए क्षेत्र भी आएंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा नोट कर लेंगे। पहले डालिए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 के अनुसार लिखिए, नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह दो बातों को स्पष्ट करता है, यह दो बातों को स्पष्ट करता है। पहला, पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है कि देश का नाम, पहला क्या बोलता है, देश का नाम, पहला है देश का नाम भारत और इंडिया, देश का नाम भारत और इंडिया। दूसरा लिखिए उसी में, राज पद्धति का प्रकार, मतलब जो अनुच्छेद 1 है इससे हमें दो बातें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहले देश का नाम और दूसरा राज पद्धति का प्रकार। तो राज पद्धति का प्रकार है राज्यों का संघ। ये कैसा होगा, राज्यों का संघ, इसके लिखिए राज्यों का संघ। राज पद्धति का प्रकार कैसा है, राज्यों का संघ, उसी में लिखिए पैरा का बदल के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
संघीय राज्य के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघीय राज्य के स्थान पर राज्यों के संघ को अत्यधिक उपयुक्त माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघीय राज्य के स्थान पर राज्यों के संघ को अत्यधिक उपयुक्त माना। खुले हैं। इसके दो कारण हैं। दो कारण कौन से हैं? सबसे पहले इसका पहला कारण है इसका पहला कारण है कि भारतीय संघ, इसका पहला कारण क्या है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसका पहला कारण क्या है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा कहा, अंबेडकर साहब ने कहा कि भारत जो है संघीय राज्य के स्थान पर राज्यों का संघ होगा। इसके दो कारण हैं। पहला कारण क्या था? पहला कारण यह था कि भारतीय संघ किसी राज्य के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा क्या कहा था कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहां पर यह कहा था। अब उसमें थोड़ा नोट कर लीजिए। उसी में अनुच्छेद 1 के 3 भाग हैं। अनुच्छेद 1 के 3 भाग हैं। पहला, राज्यों का संघ। पहला लिखिए, राज्यों का संघ। दूसरा, भारत के क्षेत्र। पहला है राज्यों का संघ, दूसरा भारत के क्षेत्र, और तीसरा राज्य और भारतीय क्षेत्र में शामिल इकाइयां। तीसरा है राज्य और भारतीय क्षेत्र में शामिल इकाइयां। राज्य और भारतीय क्षेत्र में शामिल इकाइयां। तो पहला है, इसके अंतर्गत ही पहला है। इसमें थोड़ा डैश देके लिखिए इसी में। इसके अंतर्गत भी 3 पार्ट हैं। पहला, राज्य का क्षेत्र। पहला है राज्य का क्षेत्र। दूसरा, संघ शासित प्रदेश। और तीसरा, अर्जित किए गए क्षेत्र। पहला है राज्य का क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए गए क्षेत्र। उसी में थोड़ा पैरा बदल के लिखिए। अर्जित किए गए क्षेत्र में, जो अर्जित किए गए क्षेत्र हैं, अर्जित किए गए क्षेत्र में संधि या समझौते द्वारा यह कब्जा किए करके प्राप्त किए गए क्षेत्र शामिल है। अर्जित किए गए क्षेत्र में कौन कौन से हैं? संधि या समझौता या कब्जे के द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र शामिल है। संधि या समझौते या कब्जे के द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो हमने इसको ये देखा। उसमें थोड़ा नोट डाल के लिखिए, भारतीय क्षेत्र का तात्पर्य। नोट में लिखिए भारतीय क्षेत्र। हमने कहा था भारतीय क्षेत्र, तो इसका आखिर मतलब क्या है? तो भारतीय क्षेत्र का तात्पर्य, भारतीय क्षेत्र का तात्पर्य है सभी राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। कौन कौन से हैं? सभी राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए गए क्षेत्र। उसी में नोट में अगला लिखिए, भारतीय संघ शब्द के अंतर्गत केवल राज्यों के क्षेत्र आते हैं। उसी में लिखिए भारत, यहां पर क्या है? भारतीय संघ शब्द के अंतर्गत केवल राज्यों के क्षेत्र आते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत केवल राज्यों के क्षेत्र आते हैं, जबकि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा भारतीय संघ और भारतीय क्षेत्र, ये देखा। अब जैसे हम आते हैं, अनुच्छेद 1 हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 2।